प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, हर एक जो वचन को सुने पिता सौगुना फलों के लेके आए पिता, यीशु नासरी के नाम से पिता हर एक को बोल और बातचीत कर पिता। जो कोई शब्द मेरे सुने प्रभु यीशु के नाम से बहुत सारा फलों के लेकर आए पिता, और अद्भुत मिराकल चिन्ह चमत्कार उनके जीवन में होने पाए पिता। प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपके अनुग्रह और दया, आपके फेवर, आपके ग्रेस परमेश्वर उन पर हो पिता। धन्यवाद करते पिता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हमारा विषय है विश्वास क्या है, विश्वास क्या है और ठीक है। इब्रानियों 11 अध्याय 6 पद, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यानी परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होता है और परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना है कि उसको प्रतिफल मिला जाएगा, और परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होता है। ठीक है, तो विश्वास आखिर में मसीही विश्वास एक चुनाव नहीं है, विश्वास एक आवश्यकता है। विश्वास किसी को मैं क्यों करूं, विश्वास नहीं करूंगा क्या मैं ऐसा ही नहीं जी सकता हूं? क्या बिना विश्वास के मैं ऐसा जीवन नहीं जी सकता हूं? क्या मुझे क्या विश्वास करना ही ज़रूरी है? नहीं, विश्वास चुनाव नहीं है, विश्वास आवश्यकता है। हमें नीड है, हमें आवश्यकता विश्वास की। हालेलुया। ठीक है, विश्वास एक कई जने कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ। एक व्यक्ति में मिला मुझे और मैं उससे पूछा कि मैंने उनको पूछा कि एक व्यक्ति है जो कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि दारू नहीं पीना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, मैं विश्वास करता हूँ वो अच्छा नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति सुबह शाम नशा लेगा, अल्कोहल लेगा, दारू पिएगा, तो वो विश्वास करता है? मतलब मानसिकता में, यानी हाँ सहमति, मानसिकता सहमति विश्वास नहीं है। ठीक है, मानसिकता यानी हाँ बोलने से क्या जाता है, बोल देने से कुछ थोड़ी हो जाता है, मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन हृदय उनका अभी भी उस चीज़ों को मान नहीं रहा है। तो मानसिक मान लेना यानी बुद्धि से यानी ज्ञान से, केवल ही मन से ही मान लेना विश्वास नहीं है। विश्वास आत्मा से आता है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन सुनने से विश्वास आता है हमारी आत्मा में। ठीक है, मानसिक सहमति विश्वास नहीं है। अब विश्वास हमें चाहिए, क्योंकि विश्वास ही जय है, क्योंकि विश्वास से ही धर्मी जन जीवित रहेगा। हम अपने कामों के, अपने प्रार्थना से, वो सब बात में, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरे धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेंगे। पास्टर के विश्वास से नहीं, भविष्यता के विश्वास से नहीं, न किसी अगुवे के विश्वास से नहीं, अपने विश्वास में। दूसरा ट्रांसलेट में लिखा है योर ओन फेथ, यानी अपना खुद के विश्वास में वो व्यक्ति जीवित रहेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें विश्वास आवश्यकता है ही है, ज़रूरी है, चाहिए, वो चुनाव नहीं है, हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो हम देखेंगे विश्वास क्या है और क्या नहीं है। विश्वास मैं करता हूँ, अच्छा करते हो आप, लेकिन विश्वास है क्या, उसको देखेंगे हम। ठीक है, इब्रानियों 11 अध्याय पहला पद, इब्रानियों 11 अध्याय पहला पद, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्या कहता वचन? अब पहला लिखा है, अब मतलब होता है नाउ, नाउ मतलब होता है अभी, अब मतलब अभी। ठीक है, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। मतलब विश्वास अभी है और आशा की वस्तुओं का, जो आशा हमने किए हैं उसको निश्चय कर लेना, वही है विश्वास। निश्चय मतलब एक व्यक्ति है जो अपने बेटे का विवाह चाहता है, विवाह करेंगे हमारे बेटे का 2 साल बाद, 4 साल बाद, वो आशा देख रहा है, फिर निश्चय कर लिया कि इस दिन शादी करना है, वही है विश्वास। ठीक है, विश्वास अभी है, हम भिन्नता को देख रहे हैं। आशा
और विश्वास में भिन्नता। ठीक है, हम यहीं पर रहेंगे इब्रानियों 11:1 में और एक वचन में जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 13:13 पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। क्या कहता है वचन? अब विश्वास और आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। यानी बाइबल हमें बताता है कि विश्वास अपनी जगह है, आशा अपनी जगह है और प्रेम अपनी जगह है। तीनों को बाइबल अलग अलग कहता है, एक नहीं कहता है। आशा आशा है और विश्वास विश्वास है और प्रेम प्रेम है। यहाँ विभाजित किया है वचन में, और तीनों स्थायी का है। ठीक है, तो आशा और विश्वास में हम भिन्नता को समझना है। आशा क्या कहता है और विश्वास क्या कहता है, इसमें हम जब तक हम नहीं समझेंगे तो उत्तर मिलना मुश्किल है। हालेलुया। ठीक है, आशा किस लिए हम रखते हैं? मसीह यीशु में हम विश्वास करते हैं तो आशा रखने के लिए बाइबल हमें कहा है। तो किस चीज़ के लिए आशा रखें? क्या मैं आशा रखूं कि अपनी बीमारी से चंगाई के लिए मैं एक दिन चंगाई पाऊंगा, इसके लिए मैं आशा रखूं? क्या एक दिन मैं आशा रखूं कि एक दिन मैं स्वर्ग जाऊं, उद्धार पाऊंगा? क्या मैं आशा रखूंगा एक दिन मेरा पाप क्षमा होगा? क्या मैं आशा रखूंगा एक दिन मेरा वो समस्या ठीक होगा, एक दिन मुझे ये मिलेगा? इस विषय के लिए आशा रखने के लिए नहीं कहा कि आपके पाप क्षमा होगा, एक दिन उद्धार पाओगे, एक दिन आप चंगे होगे, आप एक दिन आपका काम सफल होगा। इस चीज़ के लिए आशा रखने के लिए बाइबल नहीं कहता है हमें। आशा कहता है कि यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, उस पर अपना धन्य आशा लगाए रहो। हालेलुया। हमें आशा करना है, बाइबल कहता नहीं कि आशा हमें नहीं करना है, आशा करना है, लेकिन आशा की एक जगह है, वो जगह है कि यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, उस पर हम आशा लगाए रहें। हालेलुया। तो देखेंगे आशा और विश्वास में भिन्नता। ठीक है, आशा अपनी जगह में है और आशा रखना है हमें यीशु मसीह के दोबारा आने के लिए। लेकिन विश्वास क्या कहता है? विश्वास कहता है विश्वास अब है, मुझे चंगाई अभी चाहिए, मुझे पापों की क्षमा अभी चाहिए, मुझे उद्धार अभी चाहिए, मुझे धन की आशीष अभी चाहिए, मेरे प्रार्थना को उत्तर अभी चाहिए, मुझे एक दिन नहीं चाहिए। तो यहाँ हम देखेंगे वचन 24 पद कहता है, मैं पढ़ूंगा, बहुत अच्छा है। ए ट्रांसलेट में बहुत अच्छा लिखा है, मछली बाइबल या गुडियन बाइबल। ठीक है, अध्याय 24 पद है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो तो विश्वास कर लो कि उसे पा चुके हो, वह तुम्हारे लिए मिल जाएगा। एक बार और पढ़ता हूँ। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, कहने वाला कौन? यीशु मसीह। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, किससे कहता है? विश्वासियों को, अपने चेलों को कहता है। ये गैर यहूदियों लोगों को नहीं कह रहा है, अन्य जातियों को नहीं कह रहा है, ये परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? बोलने वाला यीशु है। और किसको बोल रहा है? विश्वासियों को बोल रहा है, जो उस पर विश्वास करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो तो विश्वास करो कि उसे पा चुके हो और वह तुम्हें मिल जाएगा। बाइबल कहता है प्रार्थना करो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया, उसके बाद तुम्हारे लिए हो जाएगा। ठीक है, और ये बड़ा बाइबल में एक दूसरा ट्रांसलेट ये ऐसा है, मरकुस 11:24 पद। मरकुस 11:24 पद। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि उसे मिल गया, प्रतीति कर लो तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए वही हो जाएगा। तो यहाँ प्रतीति कर लो, मिल गया। ठीक है, मिल गया, प्रतीति कर लो यानी विश्वास कर लो, मिल गया। पहले प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। बाइबल कहता है हमें कि पहले प्रतीति कर लो तुम्हें मिल गया है। तो आशा क्या कहता है और विश्वास क्या कहता है?
आशा कहता है कि मैं चंगा हो जाऊंगा, चंगा करेगा प्रभु मुझे। आशा कहता है कि मुझे एक दिन एक चीज़ मिलेगा। आशा कहता है एक दिन मैं चंगा होऊंगा। आशा कहता है एक दिन मेरे धन में उन्नति होगा, मुझे परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा काम करेगा। ये क्या है? आशा कहता है। तो हम आशा रख के परमेश्वर से हम उत्तर नहीं पा सकते। हमने पढ़ा इब्रानियों 11 अध्याय के एक पद, आशा है उसको आशा में परिवर्तन करना है, वो हमारा भी विषय नहीं है। पर हम यहाँ भिन्नता को देखें। आशा भविष्य काल है, लेकिन विश्वास प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल। विश्वास वर्तमान काल है और आशा भविष्य काल है। तो मैं एक दिन चंगा होऊंगा, तो भविष्य में आ जाता है। अब प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहता है प्रार्थना करके मांगते हो तो पहले प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया, उसके बाद तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन आशा क्या कहता है? प्रभु मुझे चंगा करेगा। मैं एक व्यक्ति को बोला आप प्रार्थना करो 2 मिनट, आपको 2000 रुपये आवश्यकता है। मैंने बोला आज ही आवश्यकता है, आप प्रार्थना करो। मैं बोला ठीक है। बोला, उसने प्रार्थना किया, प्रभु यीशु के नाम से स्वर्गीय पिता आज मुझे 2000 रुपये चाहिए, आज ही मुझे दो, आज ही मुझे बंदोबस्त करो, आज ही दो मुझे, आज करो। उसने ऐसा प्रार्थना किया और आमीन बोला। और चंगाई के लिए उसको प्रार्थना करने के लिए बोला तो कहा प्रभु यीशु आप मुझे चंगा कर दो। देखो पैसा के लिए क्या बोला, वो प्रार्थना किया कि मुझे आज चाहिए, 2000 आवश्यकता आज मुझे चाहिए, लेकिन बीमारी से उसे अच्छा होना चाहता है तो प्रभु आप मुझे चंगा कर दीजिए। कर दीजिए कहने वाला शब्द कौन है पता है? ये भविष्य काल में आता है। तो बाइबल हमें कहता है कि पहले प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, वर्तमान काल में मिल गया, उसके बाद तुम्हें दिया जाएगा। तो लेकिन यहाँ भिन्नता को समझे हम। कई जने कहता है मैं विश्वास करता हूँ मुँह से, लेकिन अंदर में आशा रखा है। तो आशा रख कर परमेश्वर से हम कुछ नहीं पा सकते। आशा एक चीज़ के लिए रखने के लिए बाइबल कहता है मैं कि यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, इसके लिए। लेकिन विश्वास अभी है। हमने पढ़ा इब्रानियों 11 में कि विश्वास अभी है। आशा एक दिन होगा, एक दिन मिलेगा, एक दिन परमेश्वर करेगा, परमेश्वर काम करेगा, ठीक है। लेकिन प्रतीति कहता है परमेश्वर ने कर दिया है और अभी कर रहा है, करेगा नहीं, कर रहा है और कर दिया है, और परमेश्वर ऐसा बड़ा काम कर रहा है। तो ये प्रतीति करना है। तो बहुत जने प्रार्थना तो करते हैं लेकिन आशा लगाए रहते हैं कि परमेश्वर सब कुछ तेरे हाथ में है, आप जिस दिन देना चाहोगे उस दिन मुझे चंगाई देना, जिस दिन मुझे आप चाहोगे तो धन देना, जिस दिन मुझे चाहोगे तो मेरे प्रार्थना को उत्तर देना। बाइबल हमें ऐसा नहीं सिखाता है। बाइबल हमें सिखाता है प्रभु यीशु मसीह का कथन कि पहले विश्वास कर लो, पहले प्रतीति कर लो, जो कुछ तुमने मांगा है पहले प्रतीति कर लो। पहले यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हैं, पहले विश्वास कर लो कि आप चंगे हो चुके हो, उसके बाद चंगाई आएगा। पहले विश्वास करो कि आप यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो गए हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने सारा काम, यूहन्ना में कहा है कि मैंने सारा काम पूरा कर दिया है। चंगाई के लिए, उद्धार के लिए, छुटकारा के लिए, गरीबी के लिए, श्राप के लिए, सारा काम को मैं बंदोबस्त कर दिया हूँ। अब तुमको क्या करना है? केवल विश्वास करना है जो मैंने कर दिया उस पर। हालेलुया। तो आशा, आप प्रार्थना का उत्तर चाह रहे हैं, प्रार्थना किसी विषय में कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप कह रहे प्रभु मुझे चंगा करेगा, प्रभु इसे ठीक करेगा, मेरे पति को सुधारेगा, मेरे घर को ऐसा करेगा। तो कब करेगा? क्या 10 साल बाद करेगा तो चलेगा? क्या 50 साल बाद करेगा तो चलेगा? नहीं, आपको अभी चाहिए चंगाई, अभी चाहिए छुटकारा, अभी चाहिए, आपको प्रार्थना का उत्तर अभी चाहिए। तो आशा वैसा कहता है, लेकिन विश्वास क्या कहता है? अप्रतीति करना मतलब क्या कहता है? वो मेरे पास अभी है और परमेश्वर इसे कर रहा है अभी। तो विश्वास अभी है और हर चीज़ अभी है। तो भिन्नता को हम समझें। हालेलुया। ठीक है, हम और दूसरा देखेंगे। ठीक है, यीशु ने कहा, पहला पत्रस में लिखा है 2:24 में कि यीशु के मार खाने से तुम चंगे हुए। ये भविष्य काल में चंगे नहीं हुए हैं, वर्तमान में चंगे हुए हैं। वर्तमान में प्रभु यीशु मसीह ने हमें चंगा कर दिया है, और भविष्य में करेगा नहीं, कर दिया वर्तमान में।
तो प्रभु मुझे आप चंगा करेंगे कहते हैं, तो कहने वाला व्यक्ति कि प्रभु आप मुझे चंगा करेंगे, मुंह से कह रहा है मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन उनके हृदय में भी बसा है उसमें आशा। तो यीशु ने जो कर दिया उसको हम बोलेंगे कि यीशु आपके कूड़े खाने से मैं चंगा हो गया, तो आप सही मार्ग में आ गए हैं। सही मार्ग में आओगे तो चीज़ मिलेगा, गलत मार्ग में रहोगे तो उस चीज़ को नहीं पाओगे। दूसरा बस में बैठोगे तो दूसरा गांव चले जाओगे, सही बस में बैठोगे तो चीज़ मिलेगा। उसी प्रकार के हमें सही स्थान में आना है, विश्वास के स्थान में। हालेलुया। दोनों भिन्न हैं। तो हम और आगे देख रहे हैं, बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य का सब विश्वास परमेश्वर का विश्वास और मनुष्य विश्वास भिन्न है। मनुष्य एक सांसारिक व्यक्ति भी सांसारिक लोग भी विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर। मनुष्य का विश्वास और परमेश्वर का विश्वास भिन्न है, ठीक है। मनुष्य कैसे, मनुष्य ने जो परमेश्वर को भी नहीं जानता वो भी कहता है मैं विश्वास करता हूँ और मैं विश्वास रखता हूँ। उनका विश्वास से परमेश्वर से नहीं मिल पाएगा। हमें परमेश्वर का सब विश्वास चाहिए और परमेश्वर जैसा विश्वास चाहिए। संसार का विश्वास क्या है उसको देखेंगे हम। यह 29 अध्याय 24 पद से, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दीमुतुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उनसे कहने लगा हमने प्रभु को देखा है, तब उसने कहा जब तक मैं उसके हाथों के कीलों को छेद को न देख लूँ और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डालूँ और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। 26 पद, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच खड़ा होकर कहा तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लगाकर मेरे पंजर पर डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुनकर थोमा ने उत्तर दिया हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा तूने मुझे देखा, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया। हालेलुया। हम यहाँ दो चीज़ को देखते हैं। एक थोमा है जो क्या कहता है, जब उनके चेले बाकी चेला घर में थे और द्वार बंद था, प्रभु यीशु मसीह आ गया और मिला उनसे। और एक चेला यीशु मसीह के नहीं था, बाहर गया था। तो उसके बाद दूसरे दिन 8 दिन के बाद फिर एक जगह इकट्ठे थे, सब चेले यीशु के थे। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था तो दोबारा उस घर के अंदर आ गया। और तो यीशु मसीह आया था तो उसके चेले ने बताया कि हमने यीशु को देखा है। दिमिदुस को, जो थोमा है, उसको बताया कि हमने यीशु को देखा है। तो थोमा ने क्या कहा? थोमा का ही विश्वास संसार का विश्वास है। थोमा क्या कहता है? जब तक मैं यीशु मसीह के उंगली में अपना हाथ छेद को न देख लूँ, उनके हाथ के और उनके भाला जो मारा पंजर में अपना हाथ न डालूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। ये थोमा का विश्वास यानी संसार का विश्वास। वो कहता है जब तक मैं छू न लूँगा, जब तक मैं देख न लूँगा, तब तक मैं अनुभव नहीं कर लूँगा, मैं आँखों में देख लूँगा, उसके कीलों के छेद में अपना हाथ डाल लूँगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। ये संसार का विश्वास है। संसार के लोग क्या कहते हैं? उनका बेटा अच्छा है तो बोलेगा मेरा बेटा बहुत अच्छा है, थोड़ा सा बहू खराब है तो मेरा बहू बहुत खराब है। ये लोग जो देखते हैं 5 इंद्रियों के अनुसार चलते हैं। थोमा भी 5 इंद्रियों के अनुसार चल रहा है कि आँख में जो देखूंगा, कान में जो सुनूंगा, जब तक यकीन में पूरा ना हो लेकर छू लूँगा, देख नहीं लूँगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा कहता है। तो संसार के लोग भी जो देखा है उसी पर विश्वास करते हैं। तो संसारिक विश्वास थोमा का विश्वास है। लेकिन यहाँ यीशु मसीह कहता है उसको अविश्वासी ना हो पर विश्वासी हो। तो ये जो 5 इंद्रिय के अनुसार चलना अविश्वास को प्रकट करता है। अविश्वास को प्रकट क्या करता है? 5 इंद्रिय के अनुसार चलना। लिखा है 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय के 7 पद में, पौलुस कहता है हम विश्वास से चलते हैं, रूप देखकर नहीं। हम रूप देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। मतलब
आँख क्या कहता है, कान क्या कहता है, नाक क्या कहता है, हमें महसूस क्या होता है, हम छूते क्या हैं, अनुभव क्या करते हैं, उसके अनुसार हम नहीं चलते हैं। परमेश्वर की आत्मा क्या कहता है, परमेश्वर का बाइबल में हमारा पर्चा पट्टा, हमारा पापा का पर्चा पट्टा में क्या लिखा है उस पर हम विश्वास करते हैं। हमारे कान क्या कहते हैं उस पर हम विश्वास नहीं करते, हमारे आँख क्या कहते हैं उस पर विश्वास नहीं करते, हमारा नाक क्या कहते हैं उस पर हम विश्वास नहीं करते। हमारा पर्चा पट्टा में, हमारा पापा का पर्चा पट्टा में क्या लिखा है और आत्मा क्या कहते हैं उस पर हम विश्वास करते हैं, उसके सुनते हैं, उसके अनुकरण करते हैं। ये है अब्राहम का विश्वास। अब्राहम का विश्वास। हम थोमा का विश्वास लेकर अब्राहम की आशीष को नहीं पा सकते। जब तक मैं धनवान हो जाऊंगा, जब तक मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, तब कहूंगा। यानी हमारे 5 इंद्रियों को पूरी रीति से इग्नोर करना है, 5 इंद्रियों को ध्यान में नहीं देना है। 5 इंद्रिय क्या कहता है हमें उस पर विश्वास, उसको मैं लास्ट में करना है। उसको सबसे पहले हमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसको देखें। मेरे आँखों ने कहा ऐसा, मेरे कानों में मुझे ऐसा सुना, मुझे ऐसा बदबू आया कि मांस सड़ गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पत्थर हटाओ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, प्रभु यीशु रुक जाओ। मैं उनका कहानी बताता हूँ, मैं उसका बहन मारता हूँ, मैं आपको उसका कहानी बताता हूँ। प्रभु यीशु मरा हुआ लाजर को 4 दिन हो गया है, उसमें दुर्गंध आ रहा है, बदबू आ रहा है। उसको मरा हुआ 4 दिन हो गया, जब हाथ लगाओगे तो मांस सड़कर बाहर आ जाएगा। बदबू आ रहा है, सड़ गया मांस, अब मरा हुआ 4 दिन हो गया। कौन बता रहा है? उसका बहन मार्था कहानी बता रहा है समस्या के बारे में। तो प्रभु यीशु मसीह मार्था के क्या कहता है? मेरा ट्रांसलेट में लिखा है ऐसा, मेरा बाइबल में, ठीक है कि मैं जो नाक में सुन, यीशु ने कहा मार्था को, मैं जो नाक में सुनता हूँ उस पर विश्वास नहीं करता हूँ, जो कान में सुनता हूँ उस पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। मेरे पापा ने क्या कहा, मेरे पिता ने, उस पर मैं विश्वास करता हूँ। मैं नाक में जो सुनता हूँ उस पर विश्वास नहीं करता मार्था, जो कान में सुनता हूँ उस पर विश्वास नहीं करता मार्था, जो आँख में देखता हूँ मार्था उस पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। मेरे पिता ने कहा है और वचन में क्या लिखा है उस पर मैं विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह का विश्वास। समझ रहे हैं कि 5 इंद्रियों में चलना अविश्वास को प्रकट करता है। जब मेरे बच्चा अच्छा रहेगा तब अच्छा रहेगा, तब अच्छा है, खराब रहेगा तो खराब। तो हम अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार चलोगे तो परमेश्वर से हम नहीं पा पाएंगे। परमेश्वर का वचन जो कहता है उसको माने, हमारा सोच, हमारा अनुभव। कई जने कहता है मैं उस चर्च गया, अब परमेश्वर का मैं अनुभव नहीं पाया, मुझे महसूस नहीं हुआ। मुझे क्या महसूस हो रहा है? क्या मैं कलेक्टर हूँ तो क्या मैं कलेक्टर हो गया? मैं महसूस कर रहा हूँ क्या मैं विधायक हूँ, क्या मैं विधायक हो गया? मेरे महसूस करना लेने से कुछ होगा क्या? नहीं, ना आपके महसूस करने से होगा। जो वचन लिखा है वो सही है, उस पर हम विश्वास करना है। आपको महसूस है या ना हो। आपके पास घर है तो आप महसूस करो मेरे पास घर नहीं है, तो क्या आपके पास घर नहीं रहेगा? रहेगा। तो महसूस करना को साइड रखो, लास्ट में जो परमेश्वर का वचन कहता है उसको हम माने। कई जने बोलते हैं मैंने ऐसा किया तो मुझे महसूस नहीं हुआ प्रभु कुछ। तो आपका महसूस होने या नहीं होने से क्या होता है? परमेश्वर का वचन कहता नहीं यीशु मौजूद है यहाँ, कहा है ना 2 जने जहाँ भी इकट्ठा हो यीशु वहाँ रहेगा। तो आपको महसूस हो या ना हो, आपको महसूस होगा तो रहेगा और महसूस नहीं होगा तो नहीं रहेगा। अच्छा, आपके महसूस के अनुसार परमेश्वर पर चलेगा या अपने वचन के अनुसार चलेगा? तो हम अपने छोटे बुद्धि को साइड में रखना है। बाइबल कहता है जब तक एक बच्चा के समान नहीं बनेंगे तो स्वर्ग से लेन देन नहीं कर पाएंगे। स्वर्ग से हम कुछ नहीं पा सकते, बच्चे के समान नहीं बनेंगे। तब बच्चा क्या करता है? पापा ये क्या है, ये क्या है पापा? खिलौना है। तो भी वो सांप है, खिलौना को सांप समझेगा। सांप को क्या बोलेगा? ये खिलौना है बोलने से उसको खिलौना समझेगा। तो बच्चा क्या है, जो कहता है उनका पापा उस पर मान लेता है, अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी ज्ञान को नहीं लगाता है। तो बाइबल भी कहता है कि जब तक तुम बच्चे के समान नहीं बनोगे तो स्वर्ग से लेन देन नहीं कर पाओगे। स्वर्ग से हम लेन देन नहीं कर पाएंगे, वो
सप्लाई जो परमेश्वर हमें देना चाहता है उसको हम ले नहीं पाएंगे, बच्चा नहीं बनेंगे। तो जो कहते उस पर हाँ प्रभु आपने कहा ना, ठीक है मुझे नहीं पता लेकिन आपने कहा ना, उस पर मैं विश्वास करता हूँ, बस ये है परमेश्वर से लेन देन। यहाँ बुद्धिमान व्यक्ति परमेश्वर से कुछ नहीं पाएगा और मूर्ख परमेश्वर से पा सकता है, लेकिन एक बुद्धिमान भी बच्चा बनेगा तो भी परमेश्वर से पाएगा, लेकिन वो बुद्धिमान अपना ही बुद्धि लगाएगा तो पाना मुश्किल है। तो हमें 5 इंद्रियों के अनुसार नहीं चलना है, और संसार का विश्वास है। बाइबल का विश्वास आत्मा से है, हालेलुया। तो आत्मा में हमारा विश्वास वचन में है, हालेलुया। कान कहता है आप जल्दी मर जाओगे, कान कहता है। कौन बोलता है? कान में। डॉक्टर ने बोल दिया, कान ने सुन लिया, हाँ कान सुना है। आप लग रहा है मुझे आपको कैंसर है, आप ज़्यादा दिन नहीं जियोगे, तो आपका ख़त्म खेल। नहीं, डॉक्टर ने बोला है, ठीक है। संसार में जो कुछ मनुष्य के यानी यहाँ जो कुछ होता है एक तथ्य सत्य है। तथ्य सत्य मतलब एक व्यक्ति बीमार है वो चंगा हो सकता है, ठीक है, इस सत्य है। व्यक्ति बीमार है, सही है, लेकिन वो बदल सकता है, वो सत्य, समझ रहे हो, ठीक है। एक व्यक्ति बीमार है, सर्दी खांसी है, वो सही है, उनको है, वो सत्य है। क्या वो बदल सकता है? बदल सकता है, वो ठीक हो सकता है, वो चीज़ बदल सकता है। आपको बीमारी है तो कुछ आप ठीक भी हो सकते हो, सर्दी है तो ठीक हो सकते हो ना, हाँ। तो वो सत्य है, लेकिन तथ्य सत्य, वो बदल भी सकता है। लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वायदा कर दिया हुआ चीज़ बदलता नहीं। एक बार पर्चा पट्टा में लिख दिया, वो बदलता नहीं, वो स्टाम्प में वो मोहर लग गया है, वो बदला नहीं जा सकता। लेकिन आप बीमार हो, वो तथ्य सत्य है, लेकिन वो बदल सकता है। लेकिन जो परमेश्वर ने कहा है वो बदलेगा नहीं। तो ये 5 इंद्रिय को हमें साइड रखना है। आपको क्या महसूस होता है, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या आपको सुनते हैं, आप क्या क्या करते हैं, सबको साइड रखें। परमेश्वर का वचन कहा है ना कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, बस मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो गया। महसूस हो या ना हो, सूजन अभी भी रहे या ना रहे, सूजन कैसा भी रहे, कहा हो गया। आपने कहा ना मैं सूजन के ऊपर नहीं देख रहा हूँ, प्रभु आपके वचन क्या कहता है वो सही है, ये तथ्य ये बदल सकता है, लेकिन आपके वचन नहीं बदलेगा। वो आपने कहा है तो आपने कर दिया है, तो धन्यवाद प्रभु, मैं चंगा हो गया। तो हमें वचन को देखना है, हम अपनी दुखों को देखेंगे। प्रभु यीशु ने कहा है कि सारा बीमारी सारा क्रूस में ले लिया है, उसको देखो। जैसे कि मूसा ने एक सांप को लटका दिया और जितनों ने उन्हें देखा वो नाश नहीं हुआ, इजरायली लोग, सांप काटा तो वैसे भी एक ऊंचे में चढ़ाया जाएगा। और यीशु ने कहता है यूहन्ना में कि मैं ऊंचे में चढ़ाया जाऊंगा और जो कोई यीशु की ओर देखेगा और जीवन को पाएगा, वो नाश नहीं होगा। तो अपने दुखों को न देखते हुए यीशु के दुखों को देखेंगे तो हम अपने दुख को भूल जाएंगे और ठीक हो जाएंगे, चंगा हो जाएंगे। हालेलुया। तो हमें यीशु के दुखों को देखना है, यीशु के दुखों को देखना है। अपनी बीमारी अपनी दुखों को देखने के बदलाए हमें यीशु की ओर देखना है। और जो कोई उसकी ओर देखेगा और उसके बाद उसका मनन करेगा, उस पर विश्वास करेगा और बोलेगा तो चंगा होगा, कोई भी इलाज रहे, कोई भी समस्या रहे। हालेलुया। ठीक है। स्वाभाविक विश्वास और परमेश्वर का विश्वास, मनुष्य का सब विश्वास, मनुष्य का ऐसा संसारिक विश्वास और परमेश्वर का विश्वास अलग है। यीशु मसीह ने कहा लड़की मर गया है तो कहता है मत डर, विश्वास कर, वो सोई है। तो जो अब्राहम ने भी देखा कि अपना शरीर 99 साल हो गया और 100 साल में उसका बच्चा उत्पन्न हुआ, तो अपने ओर दृष्टि किया, उसने किया। तो परमेश्वर ने कहा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मैं निश्चय तुझे पुत्र दूंगा। नहीं प्रभु परमेश्वर, इस्माइल ही तेरे दृष्टि में बना रहे। परमेश्वर का नहीं 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 अब्राहम ऐसा नहीं है, मैं तुझे एक पुत्र दूंगा। तो क्या अब्राहम कहाँ देखता है? अपने शरीर की ओर देखता है, अपने 99 वर्ष की उम्र में देखता है अपने आप को और कहता है मैं तो इतना बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे से कैसा बच्चा उत्पन्न होगा।
परमेश्वर ने कहा अपनी ओर नहीं मुझ पर ध्यान लगा, अपनी समस्या के ऊपर नहीं, तू क्या है, तू कर नहीं सकता, तू नहीं कर सकता, इसीलिए तो मैं परमेश्वर हूँ, तू ही कर लेता तो तू ही परमेश्वर होता। तो हम नहीं कर सकते तो इसी को परमेश्वर करेगा, वो इसीलिए तो परमेश्वर बना है, वो चमत्कार करने के लिए जो हम नहीं कर सकते। तो अब्राहम ने कहा ठीक है प्रभु, विश्वास किया और धर्मी माना गया। केवल ठीक है प्रभु, जो आप कहते हो ठीक है, मैं उस पर विश्वास करता हूँ, तो धर्मी बन गया। उसके लिखा हम धर्मी माना परमेश्वर ने। तो परमेश्वर ने कहा मेरी ओर देख, अपनी समस्या, अपनी अवस्था, अपने टैलेंट, अपने बुद्धि, अपने ज्ञान को साइड में रख, मैं क्या हूँ उनको देख, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, उसको देख। तो अब्राहम ने क्या किया, अपने बुढ़ापे पर हो जाने पर भी क्या नहीं किया, संदेह नहीं किया। अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं निश्चय तुझे पुत्र दूंगा। परमेश्वर ने कहा, उस पर उसने विश्वास किया और विश्वास की प्रतीति की और परमेश्वर की स्तुति की। क्या आप भी आज बीमार हैं तो भी कह सकते यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, प्रभु आपकी स्तुति हो। विपरीत हालत होने पर भी अब्राहम ऐसा किया, उसके हालात ठीक नहीं था, वो बुजुर्ग था, परमेश्वर ने कहा, ठीक है, यीशु ने भी कहा कि उसको मार खाने से हम चंगे हुए हैं। और परमेश्वर से अब्राहम से परमेश्वर ने भी कहा मैं निश्चय तुझे एक पुत्र दूंगा। और वो देख रहा है 99 साल हो गया है, बुजुर्ग 99 साल। अब परमेश्वर ने कहा मैं निश्चय तुझे तेरे द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तेरी पत्नी से एक पुत्र उत्पन्न होगा। तो अब उसके पास चुनाव था, मैं कैसे करूं, ऐसा कैसा हो सकता है प्रभु, मैं 99 साल का हूं। उसने नहीं कहा ठीक है प्रभु आप बोल रहे हो तो आप सर्वशक्तिमान हैं, मैं विश्वास करता हूं। उसने विश्वास किया। अब विपरीत हालत में भी संदेह नहीं किया, परमेश्वर का धन्यवाद दिया और विश्वास में बना रहा। नहीं, प्रभु ने कहा है तो करेगा, ऐसा कहा है ना, वो निश्चय ऐसा करेगा, मैं विश्वास करता हूँ। और स्तुति करना शुरू कर दिया। रोमियो में 4 अध्याय में लिखा है। तो आज भी यीशु ने कहा पहला पत्रस 2:24 में कि यीशु के मार खाने से तुम चंगे हुए। तो अब्राहम के समान हम भी बनेंगे क्या? वो परमेश्वर ने जो वचन कहा उस पर हम विश्वास करेंगे और कहेंगे परमेश्वर की स्तुति होगी, यीशु के मार खाने से मैं चंगा होगा। जब अब इसको बोलोगे आप चंगाई की सामर्थ्य आ जाएगा, क्योंकि वचन कहता है तुम प्रार्थना करके जो कुछ मांगो तो पहले विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का विश्वास अलग है, संसारिक, और परमेश्वर का विश्वास अलग है। तो हमें परमेश्वर का सब विश्वास हमें दिया गया है। अध्याय 3 पद, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझे मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसे समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसे परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। यहाँ क्या कहता है? जैसे परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया गया है। परमेश्वर ने हर एक को बांटा गया विश्वास परिणाम के अनुसार, एक माप के अनुसार। माप के अनुसार जब यीशु मसीह पर आते हैं तो दूसरा व्यक्ति ज़्यादा विश्वास करता है। कैसे विश्वास करता है? वो धन के लिए भी विश्वास करता है, उद्धार के लिए भी विश्वास करता है, चंगाई के लिए भी विश्वास करता है। लेकिन कई व्यक्ति नहीं कर पाता है। तो सबको विश्वास दिया गया है, लेकिन माप मेजर में दिया, एक सीमा में मिला हुआ है। ठीक है। तो परमेश्वर कहता है कि हर एक को विश्वास परिणाम अनुसार बांटा गया है माप में। शरीर है, एक शरीर में परमेश्वर, जैसे कि हम देखेंगे तो एक व्यक्ति है वो पतला दुबला है और वो परमेश्वर से क्या कहता है? परमेश्वर हाथ उठाकर कि मुझे मांसपेशी दे। क्या कहता है? एक पतला दुबला व्यक्ति है और कहता है परमेश्वर मुझे मांसपेशी दे, बोलता है। क्या कहता है? परमेश्वर मुझे मांसपेशी दे कि मैं भी हट्टा कट्टा मोटू बनूं। तो क्या वो परमेश्वर से उसे मिलेगा मांसपेशी? क्या मिलेगा परमेश्वर से उसे मांसपेशी? एक व्यक्ति ने कहा प्रभु, एक पतला दुबला है, प्रभु मुझे मांसपेशी दे कि मैं भी हट्टा कट्टा मोटू बनूं, मांसपेशी दे।
क्या परमेश्वर से मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि एक उसके पास भी उतनी ही मांसपेशी है, एक मोटू व्यक्ति, एक हट्टा कट्टा, उसके पास भी उतनी ही मांसपेशी है, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया है, एक्सरसाइज किया, व्यायाम किया तो मोटू हो गया, उसका बॉडी आ गया। और एक व्यक्ति है जिसका बॉडी नहीं आया, हट्टा कट्टा नहीं हुआ है, तो उसको मांसपेशी की आवश्यकता नहीं है, उसको अभ्यास की ज़रूरत है। क्या की ज़रूरत है? अभ्यास की, व्यायाम की आवश्यकता है, उसे बॉडी चाहिए हट्टा कट्टा होना है। तो आप समझ रहे हैं, मांसपेशी की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर भी उनको मांसपेशी दे दिया है जितने मुझे आवश्यकता है, और उस दूसरा व्यक्ति को भी मांसपेशी दे दिया है, लेकिन दूसरा व्यक्ति के पास अधिक है कि उसने व्यायाम किया है, एक्सरसाइज किया है, अपना मसल को बनाया है। प्रभु मेरे पास बॉडी नहीं है, कोई बात नहीं, तो परमेश्वर से मैं बॉडी मांगूं क्या? वो देगा मुझे? हट्टा कट्टा कर दे प्रभु मुझे बॉडी दे दे, वो देगा? नहीं देगा, क्योंकि मुझे पर्याप्त दे दिया गया है। एक माप में, एक परिणाम माप में मुझे मिल गया है मांसपेशी। इस मांसपेशी को क्या करना है? मुझे व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है, शरीर का विरोध करना है। शरीर कहता है खा पी सो, व्यायाम नहीं करना है, दौड़ने मत जाना, कूदने मत जाना, एक्सरसाइज मत करना। शरीर को क्या लगता है? ये दुख लगता है। तो लेकिन वो व्यक्ति व्यायाम कर करके 4 बार उठाया, नहीं हाथ बोल रहा है, बस बस हो गया, तो भी क्या साइलेंट को एक्सरसाइज कर रहा है, वो अधिक हो गया उनका मांसपेशी, उसका बॉडी आ गया। लेकिन दूसरा व्यक्ति के पास भी दिया गया है, लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। उसी प्रकार का विश्वास है। विश्वास हम सबको दिया है हमारे पास। नहीं, आप विश्वास करो, प्रभु चंगा करेगा। आप विश्वास, यही आज लगा है, बस विश्वास करो। विश्वास को विकसित करें, विश्वास करते हैं, विश्वास को एक्सरसाइज करें। तो हमें विश्वास में एक्सरसाइज करना है। बाइबल कहता है हमें विश्वास को एक्सरसाइज करना है, हम अब बढ़ाना है विश्वास को। पौलुस कई बार कहता है कि विश्वास में दृढ़ होते जाओ, बढ़ते जाओ। तो बढ़ने की प्रक्रिया है विश्वास। है एक बार मिल गया, एक बार मैंने विश्वास किया, उसके बाद मेरे पास जितना विश्वास उतना है नहीं। आपके पास मात्रा में, एक माप में है। आपके पास 1000 रुपये है, 1000 लेकर आप कार खरीदने नहीं जा सकते। आपको लगेगा ज़्यादा पैसा, तो उतना विश्वास रखकर आप उस चीज़ को पाना चाहोगे तो नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वचन में अभ्यास करना पड़ेगा। तो विश्वास कैसा आता है? ठीक, विश्वास को विकसित करने की तरीका क्या है, कैसे विकसित करें? रोमियो 10 अध्याय 17 पद कहता है, विश्वास कहाँ से आता है? स्वर्ग से, हमसे आता है, किससे आता है? विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। अतः विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर के वचन से, मसीह का वचन से आता है। विश्वास वचन सुनने से, कितने बार सुनने से आएगा? एक बार सुने उसके बाद पूरा विश्वास आ गया? एक बार क्या वो एक्सरसाइज कर लिए तो क्या बॉडी बन जाएगा? कितने बार करना पड़ेगा? जब तक बॉडी नहीं दिख रहा है तब तक करो। तो विश्वास सुनने से, सुनने से, सुनने से, सुनते रहने, सुनते रहने, सुनते रहने, सुनते रहने, सुनते रहने, पढ़ते रहने, सुनते रहने, सुनते रहने, तो हमारा विश्वास उन्नति होगा, हमारा विश्वास मजबूत होगा, हमारा विश्वास बढ़ेगा। सुनते रहना है, सुनते रहना। कोई बात नहीं, एक बार में प्रार्थना किए, कई जने यहाँ, ठीक है, यहाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कई बार होता है ऐसा कि एक बार प्रार्थना किए, जब कलीसिया गया और प्रार्थना किया, मैं तो चंगा नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, आप चंगे नहीं हुए तो वरदान से चंगा नहीं हुए तो उसके मतलब आप खत्म किया काम, ठीक है। यहाँ कन्फ्यूजन रहता है। वरदान से सेवक चंगा करता है, सेवक अपनी विश्वास से चंगा करता है। पास्टर, भविष्यवक्ता, प्रोफिट, अपोस्टल, प्रेरित, सुसमाचारक, वो अपने वरदान और अपने विश्वास से चंगे करते हैं, अपनी वरदान से। वरदान जो परमेश्वर दिया जाता है, चंगा करने का वरदान, ये भविष्यवाणी का वरदान, इसके द्वारा चंगा होता है। कोई बात नहीं, उससे आप चंगा नहीं हुए तो आपके पास विश्वास है, आप अपने विश्वास से चंगे हो सकते हो। यीशु ने कितने बार कहा है, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया, तेरे विश्वास ने ऐसा कर दिया। यीशु ने कई बार अपने वरदान से चंगा किया। जैसे कि 38 साल से एक व्यक्ति बिस्तर में पड़ा था। यीशु ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है?
प्रभु मेरे पास कोई नहीं कि मुझे पानी में उतारे, तो यीशु ने कहा अपना वरदान इस्तेमाल किया और वरदान से वो चंगा का हो गया, अपने विश्वास से नहीं, वरदान के द्वारा। कई बार यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तो ये अलग है। तो हमें अपने विश्वास से हम भी चंगे हुए। कई बार प्रार्थना किए नहीं चंगे हुए, कोई बात नहीं, अपनी विश्वास को बढ़ाएं, अपने विश्वास में मौजूद हों, अपने विश्वास से आप ले सकते हैं। हम देखेंगे, ठीक है, हम देख रहे हैं कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन होता है। उद्धार, चंगाई, समृद्धि के लिए विश्वास, ठीक है, चंगाई के लिए भी विश्वास चाहिए, उद्धार के लिए भी विश्वास चाहिए और समृद्धि होने के लिए भी विश्वास चाहिए। तो विश्वास क्या है? हाथ है वो जो परमेश्वर से लिया जाता है। तो कई जन विश्वास करते हैं यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा किया, मुझे उद्धार मिला और बस, और कुछ ज़्यादा नहीं, बस 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 इतना ही बहुत है। तो क्या कर रहा है वो? अपने विश्वास का हाथ है, ठीक है। एक ब्रेंच में, एक टेबल पे, एक बेंच में क्या क्या पड़ा है? चंगाई पड़ा है, उद्धार पड़ा है, छुटकारा पड़ा है, समृद्धि पड़ा है, धन पड़ा है। तो क्या करता कई विश्वासी? उद्धार को पकड़ता है और उद्धार को ले जाता है। प्रभु आपका धन्यवाद, मेरे पापों के लिए आप मरे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, आपने मुझे उद्धार दिया, स्वर्ग दिया, अनंत जीवन दिया, धन्यवाद, बस बस बस। तो और विश्वास में हाथ बढ़ाकर चंगाई को नहीं लेता। इसीलिए बहुत सारा आज विश्वास करते हैं वो बीमार है, अभी भी विश्वास करते, बहुत जने गरीब है, क्योंकि वो पढ़ा है मेज में, क्योंकि लिखा है वचन में अनुग्रह मेज भी छाता है, विश्वास उसे लेता है। तो विश्वास से समृद्धि को भी ले, चंगाई को भी ले। तो हम अपने ऊपर है कि ले या ना ले। परमेश्वर सबको देना चाहता है, सब पड़ा है। परमेश्वर के राज्य में हर एक चीज़ बहुतायत से है, जो कोई इसे लेना चाहे वो ले सकता है। ज़बरदस्ती परमेश्वर नहीं थोपता, क्योंकि हम ऑनलाइन कुछ भी मंगाएंगे वो ज़बरदस्ती हमें आकर पहनाएगा नहीं, हमारे दरवाज़ा तक लॉक करेगा, ले लो आपका है, लेना नहीं लेना हमारे ऊपर है। लेकिन ज़बरदस्ती आकर हमें पहना कर नहीं देगा। कुछ भी आप जूता मंगाओगे तो आपको जूता को पहना कर नहीं देगा कोई। ऑनलाइन मंगाओगे तो देगा? नहीं देगा। आपको उससे लेना है, वो आपका ही है, जाना है बाहर और ले लेना है, मेहनत नहीं है। हालेलुया। विश्वास हमारी उन्नति कैसा होगा? पहला हमें वचन सुनते रहना है। और 13 पद, इसलिए हम में भी वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए बोला, अतः हम विश्वास करते हैं इसलिए हम बोलते हैं। मैं एक बार और पढ़ता हूँ। इसलिए हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम विश्वास करते इसलिए बोलते हैं। आप विश्वास करना है तो आपको बोलना है, ठीक है। विश्वास क्या करता है? बोलता है। विश्वास रोता नहीं है, विश्वास निराश नहीं होता है, विश्वास क्या करूं नहीं कहता है, विश्वास देखता है और बोलता है कि मेरा पिता कौन है, अब मैं क्या करूं, कैसा करूं। तो आप देख रहे हैं आपके पिता कोई दूसरा है, स्वर्ग का परमेश्वर नहीं है। आप समझ रहे हैं कि हम क्या करें, कैसे करें, निराश हताश होते हैं उसके। ये हमारा प्रकट करना है कि हमारा पिता साधारण है, हमारा पिता कमज़ोर है। लेकिन विश्वास चिल्लाता है, विश्वास बोलता है कि मेरा पिता कौन है और मेरे पिता ने मेरे लिए क्या किया है, मेरे पिता ने ऐसा किया है। विश्वास वचन को बोलता है, विश्वास जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया उससे बोलता है, विश्वास जो चाहिए उसे बोलता है, विश्वास जो देखना चाहता है उसको बोलता है। हालेलुया। विश्वास हम, ठीक है। एक और वचन कहता है रोमियो 10:8 पद, परंतु क्या कहती है कि वचन तेरे निकट और तेरे मुंह में और तेरे मन में है, यही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। क्या कहता है? क्या वो कहती है कि वचन तेरे निकट है और तेरे मुंह में है और तेरे मन में है, यही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे परमेश्वर उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो मुंह में है और हृदय में है वचन। केवल मुंह में, केवल हृदय में रखने से काम नहीं चलेगा, मुंह में भी होना चाहिए। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, विश्वास करता हूँ
अंदर वचन पता है, हर एक को पता है कि भजन संहिता 23 में लिखा है यीशु मेरा चरवाहा, मुझे किसी वस्तु घटी ना होगी, पता है, लेकिन उसके मुंह में वचन नहीं है। कैसे हो? क्या बताऊँ परिस्थिति को, क्या बताऊँ ऐसा है, क्या करूँ, मौसम देखो अशुद्ध धान को पूरा फसल को नाश करेगा, देखो इधर मेरा नुकसान हो गया, ऐसा हो गया, कैसे करूँ, परिस्थिति कैसा है। तो क्या है, उसके मुंह में वचन नहीं है, हृदय में वचन है लेकिन मुंह में वचन नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं, मुंह और हृदय दोनों में वचन हो, यही विश्वास का वचन है। तो किसी का मुंह में है तो किसी के हृदय में नहीं है। कैसे हो जी? बहुत अच्छा, आमीन आमीन। और हृदय में दूसरा ही देख रहा है, क्या करूं कैसा करूं। तो हृदय में भी और मुंह में दोनों होगा, वही विश्वास है। हृदय में भी होना चाहिए, मुंह में होना चाहिए। बीमारी के विषय में बात कर रहा है तो उसके मुंह में वचन नहीं है। पता है वचन किसको किसको, पैरासीटामॉल केरपाल बोलते हैं, वो टेबलेट का नाम पता है, सबको होगा। टिटनेस का सुई सबको पता होगा। एसिलॉक, डिस्प्रिन, ओमी गैस का, ये सबको पता होगा। आप उसको ले आइए दुकान से, मेडिकल से, टिटनेस का सुई, पैरासीटामॉल, एसिलॉक, डिस्प्रिन, ये चलने वाला है, तो ले आओ, उसको देखो, उसके विषय में उसको पढ़ो कि क्या क्या काम करता है, और देखो कैसा खाया जाता है, कितना है, सब के बारे में उसकी जानकारी ले लो कि बुखार का टेबलेट क्या काम करता है, कितने बार खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, क्या क्या फ़ायदा होता है। ले आए, उसका जानकारी ले लिए, रोज़ उसको अध्ययन कर रहे हैं और देख रहे हैं, लेकिन खा नहीं रहे तो क्या फ़ायदा होगा। उसके विषय में तो आप देख रहे हैं, आपको पता है तो क्यों चंगे नहीं हो रहे हो। उसको खाना पड़ेगा। सर के बगल में रखने से, दवाई को रखने से चलेगा? चंगे हो जाओगे? नहीं होगा। अरमाली में रखने से मेडिसिन को आपको ठीक करेगा? क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा। उसको अध्ययन कर लिए, ठीक है, बरोबर, अच्छा किए। आप उसको पता कैसे खाना, वो भी ठीक है, सब कुछ आपको मेडिसिन के बारे में पता है और जानते हो, और ले आए हो, लेकिन खाओगे नहीं तो कोई काम नहीं करेगा। तो उसी प्रकार के वचन है, जानते हैं, समझते हैं, बुद्धि में याद है, समझ में याद है, हजारों वचन याद, रेफरेंस बोल सकते, सैकड़ों वचन चंगाई के बोल सकते हैं, लेकिन वो भी व्यक्ति बीमार है। उनका मुंह, उनके हृदय दोनों नहीं में अलग अलग है, इसलिए वचन कार्य नहीं करता है। परमेश्वर का वचन बुद्धि से में रहने से चंगाई नहीं मिलता है। परमेश्वर का वचन हृदय में उतरना है, वचन हृदय में आना है। जो हृदय में भरा है वही मुंह से निकलता है। तो आपके बीमारी आपकी बोल रहे हो, आपको चंगाई का वचन पता है, लेकिन आप बीमारी के विषय में और समस्या के विषय में बात कर रहे हैं, तो आपके हृदय में क्या चीज़ है? आपकी बुद्धि में वचन है, आपके हृदय में वचन नहीं गया अभी तक। हृदय में वचन जाया गया था तो यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हैं। ये यीशु ने मेरे लिए सारा कीमत चुका दे, ये बात था। बीमारी के विषय में बातें नहीं करते, क्योंकि जो हृदय में भरा है वो मुंह में आता है। तो परमेश्वर का वचन बुद्धि में आपका है, ज्ञान में है, इसीलिए आप समस्या में पा रहे हैं। हृदय में लाने दो, हृदय में उतरने दो। हृदय को कैसे जान सकते किसका अच्छा है किसका खराब है? उसके बोली के द्वारा। बीमारी के विषय में बात कर रहे हैं तो वचन है नहीं, याद रहने से कोई काम नहीं आएगा। वचन याद करने से एक फ़ायदा है, दूसरे को बता सकते हो आप, और उससे कुछ फ़ायदा नहीं। हृदय में आना है, क्योंकि जो वचन हृदय में है आपके मुंह से में निकलेगा, जो आपके हृदय में नहीं है वो नहीं निकलेगा। बुद्धि में है, ज्ञान में सब भरा है। ज्ञान में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, दवाई के नाम जानने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसको आपके पेट में आना पड़ेगा, अंदर आना पड़ेगा, तो काम करेगा मेडिसिन, दवाई। याद रखने से नहीं काम आएगा। आप कितने जानते हैं उसके विषय में डिटेल जानते हैं, कितना कैसा खाना है, गोली को पता रहने से चंगा नहीं होगे, खाना पड़ेगा मेडिसिन को। उसी प्रकार के वचन है तो हृदय में है, हृदय में आने दो, और जो हृदय में है वो मुंह से निकलेगा। क्या बीमारी के विषय में बात कर रहे हैं, गरीबी के विषय में बात कर रहे हैं, तो आप वचन जानते हो लेकिन वचन अंदर आ ही नहीं। फरीसी शास्त्री है वो केवल, मैं नहीं कहता हूँ, वचन कहता है। शास्त्री को भी पता, लेकिन उसको हृदय में नहीं है, केवल
हाँ, तो वचन तो बहुत सारा पता है, लेकिन हृदय मुंह से क्या निकलता है। किसी विश्वासी के पास 5 मिनट जाग बैठ जाओ, क्या है उनका चाल चलन कैसा है, कितना विश्वास में कैसा वो पता चल जाएगा। बीमारी की बात बारे में करेगा, समस्या के विषय में बात करेगा, क्या करूँगा, इधर समस्या क्या करूँ, पूरा परेशान हूँ। तो उसके वचन पता है केवल, और केवल वचन पता है, हृदय में नहीं है वचन वो कार्य नहीं करेगा उनके जीवन में। हृदय में रहेगा वही मुंह में आएगा। यही वचन जो मुंह और हृदय में है, यही विश्वास का वचन है। तो हमारे हृदय में है तो आप बोलोगे वचन, क्योंकि विश्वास बोलता है, तो आप उस वचन के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। केवल बुद्धि में है, आपके हृदय में नहीं आया। तो उसको बार बार उस विषय में हमें सुने वचन। चंगाई चाहिए तो चंगाई के विषय में बार बार सुने, समृद्धि चाहिए, धन चाहिए तो धन के विषय में बार बार सुनिए, छुटकारा के विषय में चाहिए, जो विषय में जहाँ चाहिए उस विषय के वचन को हम बार बार सुने, हमारा विश्वास बढ़ेगा, हमारा मांसपेशी बढ़ेगा उससे तरह। हालेलुया। तो विश्वास हम कैसे ला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। पहला, वचन को सुनना, वचन को बोलना, वचन को ध्यान करना। बाइबल एक अध्याय में लिखा है भजन संहिता में कि जो प्रभु के लोग हैं, धर्मी लोग, वो परमेश्वर के बातों के ऊपर ध्यान लगाएंगे। वहाँ लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, और उसका ट्रांसलेट हिब्रू में या यूनानी भाषा में करेंगे तो वहाँ लिखा है कि उसको सोचेंगे, विचारेंगे, उस पर ध्यान लगाएंगे, उसे बोलेंगे, उसे घोषणा करेंगे। कहा है, क्या क्या कहा है, उसके बोलेंगे, उसके विषय में सोचेंगे, ध्यान लगाएंगे, गहरी ध्यान, विचार करेंगे और घोषणा करेंगे। 4 बात, बोलना, घोषणा करना, ध्यान लगाना, मनन करना, चेत पूरा ध्यान, एकदम गहरा ध्यान, और घोषणा करना, क्लेम करना, दावा करना, प्रोक्लेम करना। तो कैसे विश्वास हमारा विकसित होगा? पहला, वचन सुनने से, बोलने से, ध्यान करना है, सोचना है, चिंतित करना है, मनन करना है, खाली बैठ कर प्रभु ने ऐसा कहा है, ऐसा कहा है, ऐसा कहा है। वचन को सोचे, तो वहाँ से क्या निकलेगा? सामर्थ्य निकलेगा। जैसे कि गाय चारा को खा लेता है, बैल खा लेता है, उसके बाद खाने के बाद वो करते रहता है बैठकर, मतलब जो अंदर है उसको चबाता है। जो अंदर गाय बैल खा लेता है उसको खाकर चुपचाप बैठे रहेगा, उसका तबीयत ठीक नहीं है। एक गाय को, एक बैल का तबीयत ठीक नहीं कैसे पता चलेगा? जो कुछ जो खाएगा, खाते चारा खाएगा और उसे खाकर चुपचाप बैठ जाएगा और कुछ नहीं करेगा तो उसका तबीयत खराब है। उसको चबाएगा नहीं वो गाय वो बैल, उसका तबीयत खराब है, उसका अंदर का सिस्टम सही नहीं है, कुछ कमी है, बीमार है वो। लेकिन एक स्वस्थ गाय रहेगा, वो अंदर है, उसको बाहर निकाल कर चबाएगा, तो क्या होगा? वो पचेगा और विटामिन लाएगा और ताकत उसके शरीर में लाएगा। उसी प्रकार के वचन को सुनते हैं, उस पर सोचेंगे, उसे मनन करेंगे, उस पर ध्यान लगाएंगे, उसमें चित्त लगाएंगे, लिखा चित्त लगाएंगे, और उसको घोषणा करेंगे, उसे बोलेंगे, यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो, यीशु मेरा चरवाहा, मुझे किसी वस्तु कटी नहीं। एक बार नहीं, सैकड़ों बार, हजारों बार बोलो, उस पर चित्त लगाओ, मनन करें, ध्यान लगाएं। आप 2 दिन बाद खत्म हो जाओगे। डॉक्टर ने कहा तो इतना सदमा, रात भर दिन भर उसी को सोच रहा है, लेकिन परमेश्वर के वचन में कहा है कि वो आपका चरवाहा है, यीशु के कोड़े खाने से चंगे हुए, उसमें ध्यान नहीं लगा रहा है। लेकिन डॉक्टर क्या बोल रहा है? 2 दिन है समय बस, उसके बाद खाना पीना बंद, और रात भर उसी के विषय में सोच रहा है, मैं 2 दिन जीऊँगा, रात भर मरने के विषय में सोच रहा है। लेकिन यीशु के कोड़े खाने से चंगे उस विषय में नहीं सोच रहा है, देख नहीं रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, इस पहाड़ को कहो तो उखड़ जाओ और समुद्र में जा पड़, तो तुम्हारे लिए ऐसा हो जाएगा। तो समुद्र में पड़ जाएगा, पत्थर तो दिखेगा नहीं, दूसरा तस्वीर होना चाहिए हमें, और दूसरा तस्वीर नहीं है तब तक आप विश्वास में पूर्ण रीति से कार्य नहीं कर रहे हैं। दूसरा तस्वीर होना चाहिए, जब बोले हो तो दूसरा तस्वीर होना चाहिए। पहाड़ उखड़ गया, समुद्र में जा पड़ा, तो पड़ गया तो समुद्र चला गया, तो पहाड़ दिखेगा नहीं। अब पहाड़ को मत देखो, दूसरा तस्वीर देखो, और दूसरा तस्वीर नहीं है तो गड़बड़ है विश्वास में। ये 3 काम जरूरी करना है हमें, विश्वास में उन्नति करना है। तो वचन सुनना, वचन बोलना और ध्यान लगा, चित्त लगाना, ठीक है।
और चौथा है अन्य भाषा में प्रार्थना करना। चौथा अन्य भाषा में प्रार्थना करना। अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं और विश्वास को उत्तेजनित करते हैं। उत्तेजनित, विश्वास को अन्य भाषा बढ़ाता नहीं, लेकिन अन्य भाषा पानी को उबालने से ऐसा होता है तो पानी बढ़ता नहीं, लेकिन उत्तेजित होता है, उसमें कुछ अलग ही हो जाता है, पानी बदल जाता है, उत्तेजित होता है। उसी प्रकार का हमारा विश्वास क्या करता है, हिवाव, जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, प्रेम में परमेश्वर बने रहते हैं और हम क्या हो कि एक हिवाव मिलता है, एक बोल्डनेस मिलता है और उसमें विश्वास में काम करने के लिए। हालेलुया। ये 4 काम करने से हमारा विश्वास विकसित होगा। हालेलुया। विश्वास को कैसे इस्तेमाल करते उसको बाद में देखेंगे। हमने सीखा है विश्वास और आशा में अंतर। आशा एक दिन होगा, विश्वास अभी है। और हमने आगे और देखा है कि विश्वास सबको दिया गया है, विश्वास को हम बढ़ा सकते हैं, सबको पर्याप्त दिया है, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। पहला, वचन को सुनने से बार बार, और दूसरा बोलने से वचन को घोषणा करने से, वचन को बोल रहे हैं ऐसा लिखा है उसके द्वारा, और उस पर गहरा चिंतन, मनन, ध्यान लगाने से हम और अन्य भाषा में प्रार्थना करने से हमारा विश्वास विकसित होगा। और दूसरे में हम देखेंगे अपने विश्वास को कैसे इस्तेमाल करें, और विश्वास करने से भी कुछ नहीं मिलेगा और विश्वास का रुकावट को भी देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दें। आमीन।